अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप भी ऐसे ही जो है ना वो रजिस्टर बना लें ताकि आपके नोट्स बन जाएं। जब आपकी एग्ज़ाम्स की टाइम हो तो आप लोगों को जगह जगह से क्वेश्चन ढूंढने, कभी नेट से सर्च करने ना पड़ें और आप इजीली बैठकर तैयारी कर सकें। चलें अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। रैशनल नंबर्स उर्दू में जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें समझ नहीं आती अक्सर, तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो नातक अदाद होते हैं और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो गैर नातक अदाद होते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रैशनल नंबर्स, नातक अदाद। अब नातक अदाद में होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि अगर किसी भी चीज़ का अंडर रूट हो या वैसे डिवाइड में हो तो वो डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट्स आते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे हमारे पास है 1/4 इक्वल टू हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है 0.25 और हमारे पास नेक्स्ट है 8/25 25 तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ रही है 0.32। इसमें भी 2 डिजिट थे, इसमें भी 2 डिजिट थे और उसके बाद ये वैल्यू जो थी वो कंप्लीट जो था उसका आंसर आ जाता है। ऐसे ही हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय अगर 8 करते हैं तो इसमें जो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है वो आ जाता है 0.375। 3 डिजिट्स के बाद जो है वो इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो ऐसे कोई भी नंबर जो डेसिमल के बाद 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद कंप्लीट आ जाए, कंप्लीट आंसर आ जाए हमारे पास, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद रैशनल नंबर की जो सेकंड टाइम है उसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो होते हैं ऐसे नंबर्स जो पॉइंट्स के बाद ख़त्म ना हो रहे हों। जैसे टर्मिनेटिंग में तो था 0.25 के बाद 2 डिजिट्स के बाद जो था उसका आंसर कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब नॉन टर्मिनेटिंग में है 1.3 इज इक्वल टू 0.33 सो ऑन, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। और अब इसके बाद इसमें दूसरी जो इसकी थी वो था रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं कि अगर 3 है तो वो बार बार 3 रिपीट हो रहा है, 6 है तो बार बार 6 रिपीट होता है। जो नंबर 0 पॉइंट के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, वो बार बार रिपीट हुआ जा रहा है, तो वो क्या होता है रिकरिंग। और ऐसा नंबर जैसे 1/3 0.33 नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हो वो रैशनल नंबर ही होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे पाई है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है 3.141592 सो ऑन, यानी कि इसमें 3 पॉइंट्स के बाद कुछ नंबर तो आ रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है, बार बार एक ही नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, नंबर्स चेंज हो रहे हैं। जैसे 1 आया, फिर 4, फिर 1 5, फिर 9 2, कोई भी इनमें से नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसा जो होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। उसके बाद है ई, हमारे पास ई की वैल्यू होती है 2.718281845। इसमें भी जो नंबर्स है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और इनमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिकरिंग नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। हमारे पास अगर कोई भी जो है वो नंबर्स है उसका अंडर रूट है और वो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू नहीं आ रही। जैसे हमारे पास अगर हो अंडर रूट 4 और इसका अंडर रूट 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2, ये एक कंप्लीट नंबर है, ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर इसी की जगह पर हमारे पास अंडर रूट 5 हो, ये 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 5 का जो है स्क्वायर रूट कोई कंप्लीट हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये जो होगा ये इरेशनल नंबर होगा। कोई भी ऐसा अंडर रूट वाला नंबर्स जिसकी वैल्यू जो है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट जिसका ना हो वो इरेशनल नंबर होता है। चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, जो क्या है इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 2.353535। अब अगर हम देखें पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे हैं जो क्या हो रहे हैं
कंप्लीट है इधर तक, ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग है। और क्या है, रिकेयरिंग है, रिकेयरिंग, सी यू, क्योंकि इसमें नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और सेम पैटर्न है इनका। तो ये कौन से नंबर आ जाएगा, ये है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। इसका दूसरा पार्ट है, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 0.6। तो इसमें अब 6 के ऊपर जो है वो बार है, किसी भी नंबर्स के ऊपर जो बार होती है उसका मतलब होता है कि ये नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है। जैसे 0 पॉइंट, अब हम इसको लिखेंगे 6 सो ऑन, यानी कि इसमें कोई अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, ये कंटिन्यू नंबर है। तो कंटिन्यू नंबर है, एक तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये कंटिन्यू है, दूसरा ये है रिकैरिंग नंबर्स क्योंकि इसके बार बार वही नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहा है। अभी हम इधर से देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो कंप्लीट ना हो रहा हो, जिसका आंसर कंप्लीट ना हो, रिकैरिंग नंबर्स जो जिसमें एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो। जो ऐसे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है ये। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 3। इसमें है हमारे पास 2.236067। एक तो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये सो ऑन जो है ये चलता जा रहा है, ये इनफिनिट टाइम है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है ये रिकेयरिंग नंबर नहीं है, नॉन रिकेयरिंग नंबर है क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें सारे नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या होगा नंबर, ये होगा, ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा इररेशनल। ये एक इररेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर जो है इसका 4। ये √7 है। हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर्स जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे अगर हमारे पास होता 4 तो ये कंप्लीट स्क्वायर था 2 का, अगर होता 16 तो ये कंप्लीट स्क्वायर था 4 का, ये कंप्लीट अंडर रूट किसका था, 4 का। अगर हम 4 4 से क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास √7 है, हर वो वैल्यू जो अंडर रूट में हो और कंप्लीट जो है ना उसका स्क्वायर ना हो वो इररेशनल होती है। तो ये नंबर कौन सा आ जाएगा, ये इररेशनल है, इररेशनल नंबर्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है लिखा हुआ ई, जबकि अभी हमने जो पढ़ा था इररेशनल नंबर उसमें हमने ये पढ़ा था, ये इधर देखिए ये क्या था, ई की वैल्यू थी 2.1718281845 और ये क्या था, कॉन्टिन्यू था, इन्फिनिट टाइम था और इसमें कोई भी पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर जो है इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नंबर्स जो कॉन्टिन्यू हो और इसमें कोई पैटर्न रिपीट ना हो रहा हो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होता है और ऐसे नंबर्स इररेशनल नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब हमारे पास है पाई। अभी हमने ऊपर इधर देखा था क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसमें हमारे पास है पाई। तो पाई का जो है अभी हमने इसकी वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू थी 3.141592 सो ऑन, यानी कि ये कॉन्टिन्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कोई पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो ये कौन सा नंबर हुआ, इररेशनल नंबर। ऐसे नंबर कौन से होते हैं, इररेशनल नंबर। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। इसमें जो है 2 वैल्यूज़ हैं, एक है 5, ये कंप्लीट वैल्यू है, प्लस √11। कोई भी वैल्यू जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना हो और अंडर रूट में हो वो क्या होती है, इररेशनल। ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक वैल्यू भी इररेशनल नंबर की हो वो इररेशनल नंबर, वो जो होता है ना उसका आंसर इररेशनल ही आएगा, इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास आ रहा है √3 प्लस √13। अब √3 जो है ये भी एक इररेशनल नंबर है और
13 जो है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। दोनों कौन से नंबर हैं? इर्रेशनल नंबर। तो जब दोनों इर्रेशनल नंबर हैं तो ये कौन सा होगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ये है इर्रेशनल नंबर। अब हमारे पास नेक्स्ट, अब हम पार्ट नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है। इसका जो क्वेश्चन है वो है 15/4। अब ये दो क्वेश्चन आंसर जो है ना नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। अब हम इससे पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4 4 2, अगर हम 4 4 ज़ा करें तो ये 16 आ जाता है, जो कि जो है 15 से नंबर जो है वो बड़ा है। तो हम करेंगे 4 3 ज़ा 12। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो इससे इधर पॉइंट लगाएंगे। 4 4 7 ज़ा 28। अब 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, इधर लगाएंगे 0, और 4 5 ज़ा 20। अब ये जो है ये कंप्लीट नंबर हमारे पास आ गया है। क्या आया है? 3.75। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। जब ऐसा नंबर्स हो, अब ये हमारे पास नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद जो हैं वो 1 या 2 नंबर ही आ रहे हैं। जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? वो रैशनल नंबर होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 2 वैल्यू हैं, 2.√2 इंटू 2 प्लस √2। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या है? a माइनस बी और a प्लस बी। ये आप काम रफ में करेंगे, साइड पे लाइन लगा के रफ में ये काम करेंगे। ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम देखें तो a का स्क्वायर, a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 बन रही है, तो 2 का स्क्वायर माइनस b की जो वैल्यू है वो हमारे पास √2 बन रही है, √2 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, √2 में 2 जो है स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। 2 एक कंप्लीट नंबर है। जब 2 एक कंप्लीट नंबर है, ये तो ये कौन सा नंबर होगा? ये होगा रैशनल नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूज़ ई टीच जो है अभी से सब्सक्राइब कर लें।